हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसाइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 8 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके टर्म 2 यानी एनुअल एग्जाम में आने वाला है। डिटेल में जानते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कितने खंड होते हैं, कितने प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न के कितने अंक होते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ के साथ मैं एक क्वेश्चन पेपर भी आपको डिस्प्ले करूंगा और उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि एग्जाम से पहले आपकी एक प्रैक्टिस हो सके। तो सबसे पहले आपको हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें यह पता होना चाहिए कि ये कितने खंड में बांटा गया है। तो इसे 4 खंडों में बांटा जाता है, क, ख, ग और घ। और सभी खंड के प्रश्न को देना आपके लिए अनिवार्य होता है, यानी कंपलसरी होता है। अब किस तरह से इनके नंबर होते हैं, किस तरह इसके प्रश्न हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं खंड का यानी कि फर्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इसके अंदर जो आपका पहला प्रश्न होता है, उसके अंदर आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाता है, यानी एक ऐसा पैराग्राफ गद्यांश जिसे आपने पहले नहीं पढ़ रखा हो, यानी आपकी किताब से नहीं होता है वो। और इस गद्यांश को पहले आपको पढ़ना होता है। इसको पढ़ने के बाद इसके आधार पर आपके लिए 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न का 1 नंबर यानी 1 अंक होता है। कुल मिला के 5 प्रश्न हैं तो 5 अंक हो जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, आप इस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ चीजें जो आपको जानकारी लगती है कि प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, तो उसे अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से आपके लिए 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा ही आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, प्रश्न क, ख, ग, घ, अंग, ये आपके पास 5 प्रश्न हैं जो कि गद्यांश के आधार पर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसे पढ़ना है और इसके आधार पर आपको उत्तर लिखना है। जैसे आपके लिए पहला प्रश्न है, वर्तमान विकसित अवस्था तक मनुष्य कैसे पहुंचा। यानी आज के टाइम पर जो मनुष्य है, उसकी जो स्थिति है, इस स्थिति तक मनुष्य कैसे पहुंचा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और इसके लिए आपको 4 उत्तर भी दे रखे हैं। इनमें से जो सबसे सही उत्तर आपको लगता है, गद्यांश के आधार पे उसका चयन करना है और अपना उत्तर लिख देना है। तो ये 4 उत्तर ये आप देख सकते हैं, ये आपके स्क्रीन पर है। उसके बाद ख प्रश्न है, जिसमें मन और बुद्धि द्वारा किया जाने वाला कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसके बारे में 4 शब्द हैं आपके सामने, चतुरता, विश्राम, विवेक या परिश्रम। तो जो भी सही उत्तर है, आपको उस उत्तर को नीचे लिख देना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न यानी ग प्रश्न है, परिश्रमी व्यक्ति के गुण हैं। जो आदमी परिश्रम करते हैं, उनके क्या गुण हैं, उसके 4 उत्तर आपको दे रखे हैं। इनमें से 1 सही उत्तर है, बाकी 3 गलत उत्तर है। सही उत्तर का आपको चयन करना है कि आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी, संघर्षी एवं स्वयं का भाग्य निर्माता। दूसरा उत्तर है स्वाभिमानी, संघर्षी, दयालु, चरित्रवान। तीसरा उत्तर है स्वयं का भाग्य विधाता एवं दयालु। और चौथा चरित्रवान, आत्मविश्वासी, भाग्य विधाता, सत्यवादी। यानी जोन सा भी आपको सही उत्तर लगता है, उस उत्तर का आपको चयन कर लेना है। उसके बाद परिश्रम को कामधेनु कहने का क्या आशय है। आशय यानी कि अर्थ कह सकते हो कि आपसे इस प्रश्न में परिश्रम का अर्थ पूछा जा रहा है, एक तरीके से कामधेनु शब्द को जोड़ करके। तो आपने जो गद्यांश पढ़ा होगा, उसके आधार पर आपको इसमें उत्तर बताना है कि जैसे पहला उत्तर है सारी बाधाओं को दूर करना, दूसरा सारी परिस्थिति को बदलना, तीसरा सारी इच्छाओं को दबाना, चौथा सारी मनोकामना को पूरा करना। तो जो भी सही उत्तर आपको लगता है, उसका चयन आपको कर लेना है। आखिर में 5वां प्रश्न है, कौन जीवन में पीछे रह जाता है। उत्तर आपके सामने है, जो धीरे चलता है, जो बिना सोचे तेज चलता है, जो परिश्रम से इनकार करता है, या फिर जो आत्मविश्वास का सहारा नहीं लेता। तो आपको जो भी सही उत्तर लग रहा है, उसका चयन कर लेना है। हर सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। 5 प्रश्न है, यानी ये पूरा जो हिस्सा है आपका 5 अंक यानी 5 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद इस खंड में आपके लिए दूसरा प्रश्न है जो कि खंड ख के अंदर है, जिसके अंदर आपके सामने 10 प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न के 1 अंक होंगे। जैसे 5 प्रश्न तो आप ये अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वाले हैं। और अगले 5 प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से हैं। और इन सारे प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके 1 अंक आपको दिए जाएंगे। तो एक एक करके आपको ये सारे प्रश्न कर लेने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जैसे खंड ख के अंदर ये जो दूसरा प्रश्न है, उसका जो पहला भाग यानी फर्स्ट पार्ट जो है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। यानी आपको वो उत्तर लिखना है जिसके अंदर ये उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है।
तो आपके सामने ये 4 उत्तर है, सही उत्तर जो भी आपको लगता है उस उत्तर को आपको लिख देना है। दूसरा प्रश्न इसके अंदर है, कामयाबी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, यानी कि आपको प्रत्यय बताना है कामयाबी शब्द के जो पीछे लगा हुआ है। उसके बाद अगला है, पानी परत को हाथ छुई नहीं नैनन के जल सो पग धोई। इसमें अलंकार को आपको पहचानना है कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है, और यहां आपके पास कुछ उत्तर दे रखे हैं, जैसे अतिशयोक्ति, यमक, रूपक या फिर अनुप्रास। तो जोन सा भी उत्तर आपको सही लग रहा है, सही अलंकार लग रहा है इस कविता के इस पंक्ति इस भाग्य के अंदर, उसका चयन करके आपको उत्तर दे देना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यानी कि इसका चौथा भाग है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कहना शब्द किसका पर्यायवाची है, गिरिधर, मैया, हलधर या हरि का। तो कान्हा शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द का चयन करना है और अपना उत्तर लिख देना है। पांचवा भाग है इसके अंदर, जिसमें आपसे श्वेत शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो पहले अगर आपको श्वेत शब्द का अर्थ पता होगा, उस आधार पे अपना उत्तर लिख सकते हैं। जैसे श्वेत शब्द का अर्थ क्या होता है, सफेद, और उसका विलोम क्या हो सकता है, काला, यानी कि श्याम हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर आप लगा सकते हो कि ख आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये तो 5 प्रश्न थे खंड ख के प्रश्न संख्या 2 के अंदर। अगले 5 प्रश्न कुछ इस तरह से है कि साप्ताहिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। इस शब्द के अंदर आपको मूल शब्द की पहचान करनी है और उसके साथ इसके पीछे जो प्रत्यय लगा हुआ है उस प्रत्यय की भी पहचान करनी है। और आपके सामने ये 4 उत्तर दे दिए गए हैं, जिसमें से एक तो सही उत्तर है, बाकी 3 गलत उत्तर है। तो आपको सही उत्तर का चयन कर लेना है। अगला प्रश्न है, हिमालय का सही संधि विच्छेद करिए। अब ये जो शब्द है हिमालय, इसका सही संधि विच्छेद आपको करना है, यानी इसे टुकड़ों में अगर बांट के संधि करनी हो में तो किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास कुछ उत्तर दिए गए हैं, जैसे हिमा प्लस या फिर हिमा जमा लय, दूसरा ख में दिया गया हिम जमा आलय, तीसरा ग में आपको उत्तर दे रखा है हिम जमा आलय, और घ में आपसे बोला जा रहा है इन तीनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जोन सा भी आपको सही उत्तर लगता है उसका चयन कर लेना है। अगला एक मुहावरा दे रखा है आपको, और इस मुहावरा का आपसे अर्थ पूछा जा रहा है कि टोपी सलामत रहना। ठीक है, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, इस अर्थ को आपको चयन करना है। आपके सामने 4 अर्थ दे रखे हैं, 4 उत्तर दे रखे हैं। जैसे पहला है इज्जत बनी रहना, ख टोपी ठीक रखना रहना, ग बेइज्जती होना, और घ में आपसे बोला जा रहा है इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो जोन सा भी सही उत्तर है, इसका सही अर्थ है, उसका आपको चयन कर लेना है। उसके बाद 9वां प्रश्न इसके अंदर यह है कि अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना किस मुहावरे का अर्थ है। यानी कि आपको वो मुहावरा चयन करना है जिसका अर्थ होता है कि अपनी बात को हम बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जैसे क देखो पीठ ठोकना, ख देखो अपनी प्रशंसा करना, ग डींगे हाँकना, और चौथा घ में अंतिम सांसें गिनना। तो जोन सा भी आपको सही उत्तर लगता है उस उत्तर का आपको चयन कर लेना। जैसे डींगे हाँकना, जिसमें क्या करते हैं इंसान अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न इसके अंदर यह है कि ससम्मान शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और उपसर्ग है। आपको इस शब्द के अंदर मूल शब्द का चयन करना है और इसके साथ इसके अंदर जो उपसर्ग लगा हुआ है उस उपसर्ग को भी आपको पहचानना है। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। और आपके सामने ये 4 उत्तर दे दिए गए हैं। इन चारों उत्तर में से सही उत्तर जोन सा भी आपको लगता है उस उत्तर का चयन कर लेना है। यानी खंड ख के अंदर आपको 10 प्रश्न दिए गए, हर प्रश्न के 1 अंक है। और जितने सही उत्तर करोगे, मान लीजिए अगर आपने 10 प्रश्न सही कर दिए तो 10 अंक यानी कि 10 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद आपके लिए खंड ग यानी कि तीसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट या थर्ड भाग कहीं से, इसमें जो पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 3 जो है, इसमें आपसे एक छोटा सा गद्यांश आपको दे रखा है। और ये जो गद्यांश है आपकी जो किताब है, आपकी किताब से इसे लिया गया है। तो पहले आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। ये गद्यांश भी हो सकता है, कई बार इसमें पद्यांश भी पूछा जा सकता है। यानी आपकी किताब के अंदर जितनी भी कहानी है और कविता है उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है, उनमें से ये पूछा जा सकता है। और कविता की बात करें तो हर कविता का शीर्षक आपको पता होना चाहिए, और साथ के साथ इनमें जो भी कवि या कवित्री हैं
उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। अक्सर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अब ये गद्यांश है, पहले आपने इसको पढ़ना है और उसके बाद जैसे यहाँ पूछा जा रहा है, इसका जो पहला पार्ट है यानी पहला प्रश्न जो इसके अंदर आता है, ये पूछा जा रहा है कि इस गद्यांश में कौन कौन से पात्र हैं, पात्र कौन कौन है ये आपको पहचानना है और बताना है। क में बोला जा रहा है राजा, मंत्री, गवरा। दूसरा ख में बोला जा रहा है राजा, बुनकर, गवरैया। ग में आपसे बोला जा रहा है राजा, गवरैया, मंत्री। और घ में बोला जा रहा है राजा, मंत्री और प्रजा। तो जोन सा भी सही उत्तर है उसको आपको लिख देना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है गवरैया उड़ उड़कर राजा को क्या सुन रही थी। तो जो भी सुन रही थी इस हिसाब से आपको उत्तर का चयन करना है और आपके सामने ये 4 उत्तर है। सही उत्तर जो भी आपको लगता है वो उत्तर आपको लिख देना है। इसके अंदर अगला प्रश्न यानी इसका तीसरा प्रश्न, इस प्रश्न संख्या 3 के अंदर जो है वो आपसे पूछा जा रहा है बस न चलने पर राजा ने मंत्री से क्या कहा। तो राजा और मंत्री की जो बातचीत हो रही थी, तो राजा ने मंत्री को जो भी बोला था उस बात को आपको लिखना है इसके अंदर। और आपके सामने ये 4 उत्तर दिए गए, सही उत्तर जोन सा भी है उसे आप अपने उत्तर में लिख लेंगे। तो यानी प्रश्न संख्या 3 के अंदर ये छोटे छोटे 3 प्रश्न आपके लिए हो गए। इसके अलावा 2 प्रश्न अभी और होंगे, जिसके अंदर ये चौथा प्रश्न ये है राजा ने गवरैया से क्या सीख ली होगी। यानी कि राजा ने जो भी सीख ली थी, इनसे जो भी कुछ सीखा था वो आपसे अपने उत्तर में लिखना है। तो यहाँ आपके सामने ये कुछ उत्तर आपको दे दिए गए हैं। जैसे क में बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक राजा सत्ता संभालेंगे और राज्य के धन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ख में बोला जा रहा है सभी का पारिश्रमिक समयानुसार देगा। ग में बोला जा रहा है अपनी शान शौकत पर ध्यान न देकर राज्य की भलाई की ओर ध्यान देगा। और घ में आपसे बोला जा रहा है दिए गए सभी, यानी कि क ख ग ये जो तीनों उत्तर है ये बिल्कुल सही हैं। तो आप ये लगा सकते हो अपने चौथा उत्तर यानी घ की। ठीक है, तो अपना उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हो। आखिर में 5वां प्रश्न इस भाग के अंदर आपसे पूछा जा रहा है इस गद्यांश के लेखक कौन है। यानी ये जो कहानी है, जहां जो सी कहानी आपकी किताब से ली गई है, इसे किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, इसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ उत्तर दिए गए कि संजय, संजय, मृत्युंजय। और घ में आपसे बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। यानी ये जो 3 उत्तर दे रखे इन तीनों में से कोई भी उत्तर नहीं है। तो जोन सा भी सही उत्तर है इसका आपको चयन करना है। कुल मिला के यहाँ पे 5 प्रश्न थे, हर एक प्रश्न के आपको 1 अंक दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप 5 प्रश्न सारे सही कर लेते हैं तो आपको 5 अंक यानी 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद अगला है आपके लिए प्रश्न संख्या 4 और इसके अंदर आपके सामने जो आपकी जो किताब है कहानी और कविता जिसके अंदर है, उसके किताब के अंदर जो कहानी कविता के आखिर में जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और आपसे बोला जा रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी यहाँ पे 6 प्रश्न आपको दे रखे हैं, कोई भी 5 प्रश्न जो आपको आसान लगते हैं उनके उत्तर आपको लिख लेना है। हर एक प्रश्न के उत्तर के आपको 2 अंक दिए जाएंगे। तो अगर आप 5 प्रश्न कर लेते हैं तो आपको 10 अंक दे दिए जाएंगे। 6 प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, 5 बोला गया है तो 5 ही करिए। जैसे इसमें पहला प्रश्न है बाज के लिए लहरों ने क्यों गीत गाया था, तो उसके पीछे क्या कारण था वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी, ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। और चौथा प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव कब और किसके द्वारा रखा गया था। और 5वां प्रश्न है नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यानी कि वो वर्ष या वो तिथि आपको, डेट आपको, तारीख आपको बतानी है। जय सिंह के व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी। तो ये 5 प्रश्न है जिसमें से आपको 6 प्रश्न है, आपको 5 प्रश्न करने हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला है 5वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। यानी कि जो भी आपको हर एक भाग के अंदर जो निर्देश दे रखे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। जैसे इसके अंदर जो पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा शब्द सही है। यानी कि वर्तनी, यानी कि स्पेलिंग जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वर्तनी के आधार पर जिसके अंदर आपको अक्षर और मात्रा दोनों चीजों की पहचान करके चयन करना है कि सही शब्द कौन सा है। शब्द आपको यहाँ पे निसंकोच दिया गया है और इसको 3 तरीके से जैसे क ख ग में लिखा गया है। जोन सा भी आपको सही लगता है बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तीनों ही गलत है तो घ उत्तर का चयन कर सकते हैं। उसके बाद अगला है मुलुक। मुलुक शब्द का सही वर्तनी यानी कि
सही स्पेलिंग कह सकते हो कौन सा है, ये आपको पहचानना है। तो यहाँ भी आपको 4 उत्तर दे रखे हैं, सही उत्तर का आपको चयन कर लेना है। तीसरा प्रश्न इसके अंदर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है। यानी यहाँ पे क्या है कि 3 शब्द जो है बिल्कुल सही दे रखे हैं, एक शब्द गलत है। गलत का मतलब है जहां वर्तनी की गलती है, अक्षर और मात्रा ठीक से नहीं लिखी गई है, तो वो गलत शब्द आपको पहचानना है, वो आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके लिए कि पुस्तकालय शब्द का सही वर्ण विच्छेद करो। यानी इसको अच्छे से तोड़कर अगर हमें लिखना हो तो सही तरीका कौन सा है, इसका आपको चयन करना है। 4 उत्तर दे रखे हैं, एक सही उत्तर है, 3 गलत हैं, तो सही उत्तर को आपको पहचान करके उसे अपने उत्तर में लिख लेना है। और 5वां प्रश्न इसके अंदर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। अब देखो यहाँ पे ऐतिहासिक शब्द आपको 4 तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें से 3 तो सही है, 3 गलत है, एक सही है। तो जोन सा भी सही शब्द है, सही मात्रा और सही अक्षर से उसे ठीक से लिखा गया है वर्तनी के आधार पर, उसे आपको पहचान करना है और अपना उत्तर लिख देना है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 प्रश्न हो गए आपके लिए, ठीक है। और 5 के उत्तर आपको, एक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 5 अंक यानी कि 5 मार्क्स का ये पूरा 5वां प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आखिर में आपके लिए खंड घ यानी कि चौथा पार्ट, और इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न, आदमी के कपड़े पहनने पर गवड़िया और गवरा के बहसों को संवाद के रूप में लिखो। यानी इन दोनों की जो आपस में बातचीत हो रही थी तो उसे संवाद के रूप में यानी कि डायलॉग के फॉर्म में आपको लिखना है कि पहले उसने क्या बोला, फिर उसने क्या बोला। इस तरीके से उनका नाम लिख करके जैसे नाटक लिखा जाता है उस तरीके से आपको लिखना है, जिसके लिए 5 अंक है। 5 अंक का मतलब यहाँ पे ये है कि कम से कम 10 वाक्य तो आप जरूर लिखो, ठीक है। या फिर आपके सामने एक अथवा लिख करके एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आप ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो नीचे वाला प्रश्न भी कर सकते हैं, जिसमें डॉक्टर और रोगी के बीच हुई संवाद को लिखें। यानी कि डॉक्टर और पेशेंट जो मरीज है उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी, उस संवाद को, उनकी बातचीत को आपको डायलॉग यानी कि संवाद के रूप में आपको लिखना है। 5 अंक का है, कम से कम 10 वाक्य जरूर लिखना। तो इस तरीके से आपका हिंदी का प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर आने वाला है, इसकी प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आए, तो नीचे कमेंट में लिख करके आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, @Mr. Krishna Shah मेरी आईडी है, जहां पर्सनली कनेक्ट होकर के अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करो, मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख करके, और इसके साथ साथ चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और एजुकेशनल वीडियो आप देख सको। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। हिंदी के अलावा बाकी और सब्जेक्ट की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, नीचे कमेंट में भी लिंक दे रखा है, फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, जिस पे क्लिक करके आप मैथ, साइंस, SST बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियो, क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख सकते हैं। तो बाय बाय।